आपने किसी से की? अब शिकायत किससे करें हम, कौन सुनेगा हमारी। अच्छा, आपके चेयरमैन है यहाँ पर, उनसे नहीं कहते? ये चेयरमैन ऐसा होता तो फिर ये नौकरी बगैर करेगी कैसे। मैंने बीए कर रखा है। बीए कर रखा है, तो और कहीं ट्राई कर रहे हैं अभी? जी हाँ, ट्राई भी है लेकिन अपना भी काम है। क्या काम करते हैं? टायर पंचर की दुकान करी। अच्छा, ग्रेजुएट। मैं मुझे गाय छोड़नी है गौशाला में, तो उन्होंने ये जवाब दिया, अनुज बाबू जो हमारे हैं, जो ईओ हैं, वे बोल रहे कोई गाय नहीं छोड़ेगी, डीएम साहब ने मना कर दिया। आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, नुक्कड़ सभा एक ऐसा प्रोग्राम है जो ज़िला बिजनौर के हर कस्बे में, हर गांव में, शहर में, चौपाल में आपके घर के पास पहुंचेगा और आपकी समस्याओं पर बात करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को आपके जनप्रतिनिधि तक और सरकार तक पहुंचा सके ताकि उनका समाधान हो सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपका वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने वोट के जरिए सरकारें चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभाओं में भेजते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपका ये अधिकार बनता है कि आप अपनी समस्याओं के लिए अपने जनप्रतिनिधि से और सरकार से सवाल कर सकें। साथियों, आप अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरते हैं और उस टैक्स का इस्तेमाल तमाम अधिकारियों को सैलरी देने में होता है और देश के विकास कार्यों में होता है। तो ये आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने जनप्रतिनिधि से, आप अपनी सरकार से सवाल कर सकें, अपनी समस्याओं के लिए अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकें। आज मैं मौजूद हूँ बिजनौर के कस्बा झालू में। झालू एक नगर पंचायत है जिसमें 14 वार्ड हैं और यहाँ की आबादी अगर सेंसस 2011 की बात करें तो तकरीबन 21,000 है रिकॉर्ड्स के मुताबिक। वैसे 40,000 तक बताई जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर झालू के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हर एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, युवा तबका है। तो मैं एक एक के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि उनकी क्या समस्याएं हैं। बाबा, आपके पास मैं सबसे पहले आऊँगी। झालू तो आप इतने टाइम से देख रहे हैं, तो यहाँ की क्या परेशानी है? सारी परेशानी है, आज तक कोई काम हुआ थोड़ी। 5 साल में परेशानी भर रहे हैं सब लोग, जितने भी, कोई कहने के लिए तैयार ही नहीं। किस तरीके की परेशानी? अरे हर बात की परेशानी, लेट की परेशानी, गाड़ी में चलने की परेशानी। तो 5 साल से पहले नहीं थी ये परेशानी? 5 साल से पहले तो नहीं थी। अच्छा, लेकिन पहले से तो कस्बा लगता है कि बड़ा तरक्की कर ली, पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं। अरे पक्के मकान तो ये बनने ही हैं, जो बनने ही हैं, ईंटों से बनने हैं, ईंटों से बन गए। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं झालू में? यही होना चाहिए कि विकास होना चाहिए। अब से 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जो झालू के चेयरमैन साहब है उन्होंने कोई विकास नहीं करा। इस सड़क पे तो ये सड़क तो पक्की है, जो हमारे 4 नंबर वार्ड में आती है उसमें कोई सड़क नहीं बनी हुई है। काफ़ी टाइम हमने शिकायत भी है चेयरमैन से, लेकिन चेयरमैन सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीन उर्फ शब्बू। शब्बू भाई, किस तरीके की दिक्कत है यहाँ झालू? दिक्कत तो सारी दिक्कत ही है, सड़कों की ज़्यादा दिक्कत है। तो जहाँ तहाँ पानी भरा रहता है और लोगों को चलने फिरने की बहुत परेशानी हो जाती है, तो कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। तो इसलिए झालू इस टाइम पिछड़े में। लेकिन सड़कें तो पक्की दिखाई दे रही हैं। नहीं, कहीं पक्की है, कहीं कच्ची है। आप ये खड़ी हैं यहाँ तो सड़कें पक्की हैं, लेकिन कहीं जाके देखोगे वहाँ पे गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं। अच्छा, सड़कों के अलावा और क्या दिक्कत? और भी दिक्कत है, रोजगार, सबसे ज़्यादा तो रोजगार की दिक्कत ही है जो है। और हम चाहते हैं कि जो भी चेयरमैन यहाँ का बने अगले टाइम में, तो वो ऐसा बने तो झालू की तरक्की करे। हम ही उसके साथ। आप बोलेंगे बाबा, आप बोलेंगे क्या परेशानियां हैं? परेशानी है जो सड़क बनने लायक थी वे तो बनाई नहीं, आगे समझ में, और ये जो बनने लायक नहीं थी वे बना दी, और जो लोगों को बगैर करी की तनख्वाह आ रही, आगे समझ में। किनको बिना किए तनख्वाह मिलती है? जो बहुत आदमी है झालू में ऐसे जो बगैर करो तनख्वाह मिल रही है। क्या नौकरी है उनकी? 10,000 रुपए। अच्छा, नहीं, नौकरी क्या करते हैं, काम क्या है? वो काम अपना करते हैं। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी है, फ्री में तनख्वाह मिलती है, काम कुछ और करते हैं। अच्छा, तो इसकी शिकायत नहीं है आपने किसी से की? अब शिकायत किससे करें हम, कौन सुनेगा हमारी।
अच्छा, आपके चेयरमैन हैं यहाँ पर, उनसे नहीं कहते ये हैं? चेयरमैन ऐसा होता तो फिर ये नौकरी बगैर करेगी कैसे तो मिलती? चेयरमैन चुना तो आपने होगा ना, किसको वोट दिया? चुना तो साहब हमें वो क्या पता है आगे क्या करेगा। अच्छा, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इनका कहना है, ये आरोप कि लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सैलरी ले लेते हैं, लेकिन अपने प्राइवेट काम करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है। आप बताएंगे, आपकी जानकारी में आप बोलेंगे, आप किस तरीके की समस्याएं हैं झालू में? झालू में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कारोबार की, रोज़गार की, और जो जनता है वो परेशान है। और जनता को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए और रोज़गार होना चाहिए जनता के लिए, क्योंकि जनता जो चाहती है वो, जो किसी को पद दिया जाता है तो वो सेवा के लिए दिया जाता है। कि किस तरीके की दिक्कत बेसिकली यहाँ पर है? बेसिकली यहाँ जो दिक्कत है, सबसे पहले तो हम कहेंगे यहाँ पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पर रोज़गार नहीं है, किसी भी कोई साधन नहीं है रोज़गार का। तीसरा, जो मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ, एक तो है स्वास्थ्य का और एक एजुकेशन। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, लोग परेशान हैं, तो वो होना ना होना बराबर है। मतलब होने के बावजूद, बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद भी उसमें कोई ओपीडी वगैरह बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें ताले बने लगे पड़े हैं, कोई खुलवाने को तैयार नहीं हो। नहीं, गाड़ी तो जैसे बात की चीज़ आएगी, गाड़ी तो बात की चीज़ है, लेकिन पहले उसमें डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम इलाज हो, कुछ तो हो। फिर दूसरा एजुकेशन का, एजुकेशन तो सरकार ने जो एम्बुलेंस इतनी सारी दी हुई है, उसकी कोई झालू के लिए तो अलॉटेड नहीं है ना कोई यहाँ पर। करने वाला होना चाहिए ना कोई, जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के जनता के वो हैं, तो उनको उन चीज़ों को देखना चाहिए। किस तरीके की दिक्कत है? क्या सरकार है सत्ता में, जितनी सुविधाएं उसने चला रखी है, अनाज देते हैं फ्री में और गैस सिलेंडर की सुविधाएं हैं, तो वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है? वो तो मिल रही है, अनाज मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, उनके साथ में जितने बंदे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को वो नौकरी पे रखते हैं, उन्हीं को तनख्वाह दे रहे हैं। जो बाकी अच्छे खासे काबिल लोग हैं, वो उनको कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी घर में पड़े हैं, उनकी तनख्वाहें जारी हैं, काम तो कोई जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? घर में रहते हैं, तनख्वाह मिलती है? घर में रहते हैं, जो चेयरमैन साहब के साथ में लगे हुए हैं, उन्हीं को वो नौकरी पे रख लें, बाकी को अपना खत्म हो गया उसको। इसकी आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की किसी बड़े अधिकारी से? किससे करें शिकायत? बताओ किससे करेंगे? आज आप आई हैं तो आपकी नजरों में आ गया ये, बाकी आगे को देखेंगे। अच्छा, ये चुने तो आप नहीं होंगे ना चेयरमैन, आप लोगों ने किसको वोट दिया? अरे वो छोड़ो किसको वोट दिए किसको नहीं दिए, लेकिन जो चेयरमैन साहब के साथ में रहते बंदे, ठीक है, वही नौकरियां कर रहे हैं, वही ठेके ले रहे हैं, सारे काम वही कर रहे हैं। आप बताइए। आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार थे झालू नगर पंचायत से, और जो इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जहाँ तक विकास का सवाल है, तो विकास की अगर बात की जाए तो इसमें चेयरमैन साहब का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा रोल भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गंदा रोल रहा, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत बना यहाँ कि उन्होंने जो भी काम कुछ करने चाहे, वो ज़्यादा तादाद में उनके आड़े आए लोग विकास के लिए बाधा बने और उनके काम में रुकावटियाँ डाली, बहुत ज़्यादा रुकावट डाली। इस वजह से जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सत्ता पक्ष का अगर चेयरमैन होता तो विकास की बात की जाती, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये बात आप पूछना चाह रही हैं मुझसे, तो यहाँ जो है वो रोडवेज़ की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ रेलवे स्टेशन की बहुत बड़ी समस्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अस्पताल की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। लिहाजा मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा चेयरमैन इस वक्त हैं, या जो यहाँ के विधायक हैं या सांसद हैं, उन्हें ये चाहिए कि कस्बे के विकास में जो है आगे आएँ और इसमें जो है जनता का सहयोग करें। अच्छा, चेयरमैन का तो एक लिमिटेड काम होता है, आपके जो विधायक हैं वो तो सत्ता पक्ष के हैं, बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, उनसे आप लोग संपर्क नहीं करते हैं कि देखिए, जहाँ तक विधायकों का सवाल है, वो तो वोट लेने के लिए तो सब कुछ कहते हैं, उस टाइम सब सारे वादे करते हैं, जनता के बीच में आकर के सारी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अधिकांश ये देखा गया है ज़्यादा तादाद में कि वो जीतने के बाद कभी भी आम जनसभाएं, जैसा कि आप आज नुक्कड़ सभा में आज मौजूद हैं, आप इस तरीके की कोई बात
या कोई विकास की बात या जनता की समस्याओं के समाधान की कोई बात नहीं करते। ये आपने भी देखा होगा, जितने भी ज़्यादातर सत्ताधारी लोग हैं वो चुनाव जीतने के बाद उन्हें वहाँ विधानसभाओं में जाने का तो वक्त है, लेकिन आम जनता के बीच में आने का काफी तादाद में यहाँ पर हमारे साथ यंग जनरेशन के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रोजगार का, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आकिल। आकिल, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब है? प्राइवेट सेक्टर में, हीरो फाइनेंस में। अच्छा, यही करते हैं कस्बे में? बिजनौर जिले में। बिजनौर में। तो यहाँ कस्बे में क्या हाल है जॉब वगैरह का? दरअसल कस्बे में तो बहुत ही बुरा हाल है, कोई भी यहाँ पर काम नहीं है किसी भी तरह का। अब हमारे कस्बे की अगर बात करें तो हर साल सैकड़ों की तादाद में जो है लड़के हमारे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में और ना ही प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है जिसमें रोज़गार वो ले पाए। इसीलिए सबको रोज़गार की तलाश में बाहर दिल्ली या मुंबई के लिए यहाँ से प्रस्थान करना है। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। क्या करते हैं? जी मैं तो जॉब ढूंढ रहा था, एक दफे आर्मी में नंबर आया मेरा। अच्छा, आर्मी में नंबर आ गया? जी आ गया था, लेकिन वो मेडिकल में फेल हो गया। मेडिकल में फेल हो गए। कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने BA कर रखा है। BA कर रखा है। तो और कहीं ट्राई कर रहे हैं अभी? जी हाँ, ट्राई भी है, लेकिन अपना भी काम है। क्या काम करते हैं? टायर पंचर की दुकान कर। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप और पंक्चर की दुकान करते? जी। तो और कहीं ट्राई कर रहे हैं? अभी कुछ काम नहीं बना? सरकार तो बोल रही है हमने लाखों करोड़ों नौकरियां दी हैं। नहीं, कोई ऐसा अभी इस तरह का कुछ नहीं है। तो इसमें इस काम में आपका गुजारा हो जाता है? हाँ मैडम, करते हैं कुछ अपना थोड़ा इधर उधर से। अच्छा, और जो आपकी उम्र के लड़के हैं वो यहाँ पर ज्यादातर क्या काम करते हैं? ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं मैडम, इस तरह। जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी मेहनत मजदूरी हाँ करते हैं? ऐसा ही है बस। कहीं पकौड़ों की दुकान या इस तरीके का तो कोई काम नहीं करने लग रहे? करते हैं, पेट पालना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये ग्रेजुएट हैं और इनका कहना है आर्मी में इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेडिकल क्लियर ना कर पाने के कारण इनको पंक्चर की दुकान करनी पड़ रही है। ये बहुत ही बड़ी विपदा है हमारे देश के लिए कि ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और इस तरीके के काम उनको करने पड़ते हैं। क्या नाम है आपका? जरीफ अहमद नाम मेरा। जरीफ जी, किस तरीके की दिक्कत है झालू में? झालू में दिक्कत यह है कि 40 साल पहले झालू के रेलवे स्टेशन पे लाइट जला करती थी, 24 घंटे टिकट बटा करते थे, और अब दिन में एक आध बार टिकट बटे और रात कोई रहता नहीं। तो इसकी क्या वजह है? वजह जो मतलब आपका कहना है 40 साल पहले अच्छी व्यवस्था थी, अब खराब है, अब बेकार है बिल्कुल स्टेशन पे। मतलब इनका कहना है 40 साल पहले रेलवे की अच्छी व्यवस्था थी और 40 साल गुजर जाने के बाद व्यवस्था खराब हो गई है। आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो टिकम है जी। टिकम, क्या परेशानी है झालू में लोगों को? जी हम तो मजदूर आदमी, सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे सामने आ गई, मजदूरी करने जाओ जब गाँव बछड़ों का डर। इतना आतंक मचा रखा। मैंने 2 बीघे उड़द बोए थे बटाई पर, 1100-1200 रुपया लगाए, एक पेड़ तो उसमें खड़ा ना दिखाई। जाता ही डर लगा कि बैल इतने फिर रहे हैं, उनसे खतरनाक कि मौत का सवाल। अब क्या करें? अच्छा, मतलब बैल आ जाते हैं? बैल गाय बहुत फिर रही हैं। तो वो सरकार का तो कहना है उन्होंने गौ आश्रम बनवा रखे हैं। आश्रम में कल गया था मैं टाउन के दफ्तर में, मैं बोल रहा हूँ आपसे। मैं कहा भाई मुझे गाय छोड़नी है गौशाला में, तो उन्होंने ये जवाब दिया, अनुज बाबू जो हमारे हैं, जो ईओ हैं, वे बोल रहे कोई गाय नहीं छोड़ेगी, DM साहब ने मना कर दिया। अब जो गौ आश्रम है उसमें गाय नहीं छूटेगी, ये DM साहब ने मना किया है, ये आपको ईओ बता रहे हैं जी। तो उन्होंने कारण बताया क्यों नहीं छोड़ेंगे? भाई कारण क्या यूँ कह रहे हैं, अगर कहीं और छोड़ोगे तो तुम्हारे नाम भी कंप्लेंट होगी। मतलब गौ आश्रम में रहेगी नहीं, कहीं और छोड़ेंगे तो कंप्लेंट होगी। वैसे वो आपके खेतों में घुस के खेत को चढ़, खेतों को मारो या किसानों को मारो, उसका कोई मतलब नहीं है किसी को। अच्छा। जी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये आ गया। अब मजदूर आदमी घास पे जाओ सांड फिर रहे हैं, किसी को मार दे। अब तो तकड़े हो गए खूब खा पी कर मस्ती के साथ। ये एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई है कि जो आवारा पशु हैं, हालांकि देश प्रदेश की सरकार गायों पर बड़ा काम कर रही है, गौ आश्रम बनाए गए हैं हर टाउन एरिया में, हर नगर पंचायत में, लेकिन इनका कहना है एक मिनट लेकिन इनका कहना है कि वो आवारा पशु इनके खेतों में घुस जाते हैं। 1 मिनट चुप रहिए जरा। खेतों में घुस जाते हैं, खेत तो चट कर ही जाते हैं, उसके अलावा वो कब इन पर हमला कर दे, अटैक कर दे, जख्मी कर दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी समस्या है। आप
क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, किस तरीके की दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत तो कुछ नहीं है, सब सही है, सब ठीक है, बढ़िया है झाड़ू में सब हाँ कुछ? सब बढ़िया। अच्छा, रोजी रोजगार बढ़िया चल रहा है? नहीं रोजी तो वो अभी कम है वैसे। कितनी कम है? पहले से आधी है। अच्छा, पहले से आधी हो गई। एक शख्स निकल के आया है इस पूरी टाउन एरिया में जिसके मुताबिक यहाँ कोई समस्या नहीं है। किस तरीके की दिक्कत है यहाँ पर? हमारे मोहल्ले में बहुत दिक्कत है, पानी इतना खड़ा हो जाए बरसात में, निकलने बढ़ने की बहुत दिक्कत रहे। चेयरमैन कुछ नहीं कर दिया हमारा। तो आपने कंप्लेंट की, शिकायत की थी? शिकायत भी की हमने, मगर कुछ नहीं कर। ये बड़ी समस्या है। इनका कहना है घुटने तक पानी आ जाता है बरसात में, लेकिन नगर पंचायत कोई काम नहीं कर रही है। ये इन लोगों की दिक्कत है। आप बोलेंगे बाबा, क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यह है कि बस्ती में मजदूर ज़्यादा है यहाँ, और मजदूरी मिलती नहीं। परेशान है हर आदमी। रही चेयरमैन खड़े होते हैं चेयरमैनी से, चेयरमैनी में तो बड़े बड़े दावे करते हैं। यह स्टेशन था, इसको हाल्ट बना दिया, तो इसको बोले हम स्टेशन कराएंगे इसे। फिर यहाँ पे जो लखनऊ की गाड़ी चलती है, रात को गाड़ी जाती है देहरादून एक्सप्रेस, वो भी रुकवाएंगे। तो ये सब झूठे वादे करते हैं इलेक्शन से पहले, बहुत बनावटी बातें, बाकी कुछ नहीं हुआ यहाँ। 5 साल पूरा होने को है, हर आदमी परेशान है यहाँ। अच्छा, अगर चेयरमैन की बात छोड़ दें तो जो सरकार है वो बड़ी सारी योजनाएं चला रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। वो तो सब कुछ मिल रहा है मजदूरों को, वो भरवाएंगे कहाँ से? रेट इतने हैं सिलेंडर के, सबने उठा के टांड पे डाल दिए। फिर क्या वैसा लकड़ी वाला चूल्हा जलाते हैं? लकड़ी वाला इस्तेमाल करें और क्या करें। मतलब इनका बिल्कुल क्लियर ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं तब तो नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद गायब हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन को कहा गया था कि इसको हाल्ट बनाएंगे, यहाँ पर ट्रेन रुका करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बल्कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी एज इट इज़ हैं। बरसात में पानी भर जाता है, ये जिम्मेदारी होती है नगर पंचायत की, नगर पालिका की, कि वो सड़कों का और सीवर का सही इंतज़ाम करे, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। ये लोग परेशान हैं। आप हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारी जब सफाई नहीं होती, बिल्कुल भंगी। अगर कहे तो के जाओ कुछ भी करा लो, हम नहीं कुछ करने के जाओ। चले सफाई करने वाले आते नहीं है। हमें कहे जाओ चेयरमैन से कुछ करवा लो। हाँ, जा इतनी घास खड़ी हमारी सड़कों में, अभी जाकर चल के देख लो। हाँ, क्या मैं तो कुछ भी करा लो, जाओ चेयरमैन से भी कुछ करा लो और कुछ कर लो हमारा। तो मतलब सफाई की भी दिक्कत है। आप ये मानकर चलिए कि सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं चेयरमैन से चाहे जो, मतलब बाकायदा थ्रेड दी जाती है, सफाई भी नहीं होती है। लोग झालू के लोग बोलता बिजनौर पर खूब बोले, जमकर बोले, अपनी तमाम समस्याएं बताई, अपनी तमाम डिमांड्स बताई। अपने अगले प्रोग्राम में बिजनौर की किसी दूसरी नुक्कड़ पर, चौपाल पर, चौराहे पर, कस्बे में आपको मिलूंगी। अगर आप हमें अपने यहाँ अपने एरिया में बुलाना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।